है ओम के नियम का सूत्र है। इसमें 4 विकल्प दिया है। पहला दिया है आई बराबर वी आर, उसके बाद दिया है आई वी का घात 2 आर, तथा सी में दिया है वी बटा आर, तथा डी में दिया है आई बराबर आर बटे वी। ओम के नियम के अनुसार देखते हैं। माना कि यहाँ पर एक चालक है जिसके जो सिरे हैं वह है, एक ए है तथा दूसरा बी है। तब जब हम इस चालक में एक विभवांतर देते हैं अर्थात इस चालक के सिरों के मध्य यदि हम विभवांतर देते हैं V वोल्ट का, तो हम देखते हैं कि जो उसमें प्रवाहित धारा है जो I जो है, तो इसके जो प्रवाहित धारा जो होती है इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ से इस प्रकार से इसे ओम के नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं V I, तथा यहाँ पे V बराबर हम क्या लिख सकते हैं R I। जो R जो है वह अनुपातिक नियतांक है, जो हम यहाँ पे V क्या लिख सकते हैं विभवांतर, तथा जो यहाँ I है वह क्या है प्रवाहित धारा है, तथा जो R है वह क्या है प्रतिरोध है, जो इस चालक का प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा V बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं V बराबर आई आर। इस प्रकार ओम के सूत्र में हमें V बराबर आई आर मिल जाता है। हम इसे अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसे हम परिवर्तित करके लिखना चाहें तो यहाँ से हम यदि धारा के रूप में धारा का मान के रूप में निकालना हो तो हम धारा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे V बटे आर लिख सकते हैं। तथा यदि हमें प्रतिरोध निकालना है तो हम इसे ही परिवर्तित करके क्या लिख सकते हैं आर बराबर V बटे आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्रतिरोध निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो ओम के नियम को अलग अलग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया था कि ओम के नियम का सूत्र लिखना है। तो हम इसका अगर मात्रक अगर देखना चाहें तो जो आर का अगर हम मात्रक देखें तो इसका होता है ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध है। तथा जब V का मात्रक देखना चाहें तो इसका हम लिखते हैं वोल्ट, तथा जो I का मात्रक देखें तो वह होता है एम्पियर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक हमने यहाँ पे देखा। जैसे प्रश्न में दिया गया था कि ओम का सूत्र यहाँ पे क्या होगा। पहला दिया था I बराबर वी आर, तो I बराबर यहाँ पर वी आर तो नहीं होता, I बराबर क्या होता है V बटे आर होता है, तो यह गलत होगा। दूसरा देखने के हमने दिया गया था I बराबर V का घात 2 और गुणा में R था, तो यहाँ घात 2 तो I बराबर नहीं है, तो यह भी गलत है। C में दिया था I बराबर V बटे आर, तो यहाँ तो ये जो है I बराबर क्या लिखा हमने V बटे आर, तो यह बिल्कुल जो विकल्प C है वह सत्य होगा। D में क्या लिखा था I बराबर R बटे V, तो I बराबर R बटे V नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो सही विकल्प जो है सिर्फ एक ही है, वो है C। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प C I